नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में ITR 3 फाइल करते समय वैलिडेशन के समय जो एरर आती है उस पर डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व करनी है। जैसे मान लीजिए अब हम ITR फाइल कर रहे थे। ITR फाइल करते समय सबसे पहले हम इस पर लॉगिन पे आ जाते हैं। हमने ये पार्टी का पूरा ITR फिल कर दिया। जैसे ही मैं इसको फिल करके प्रोसीड टू वैलिडी वेरिफिकेशन पे करता हूँ तो इसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो एरर शो करती है उस एरर को किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे किया। जैसे ही हम इस पर प्रीव्यू पर जाते हैं, यहाँ से वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे में एक एरर शो हो रही है। एरर इन दिस इनकम टैक्स उस एरर को कैसे सॉल्व आउट करेंगे उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये एरर दिखा रही है कि इफ इनकम और लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस इज रिपोर्टेड इन शेड्यूल बीपी एट A37 और B42 और C48, देन सेट बी कैन नॉट बी सिलेक्टेड। ये एरर अगर आपको शो कर रही है तो इसका सॉल्व आउट कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें बैक पे जाना होगा। बैक में जाने के बाद हम इसके ITR की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में आने के बाद इसमें शेड्यूल बी और शेड्यूल ए के लिए बोल रहा है, तो हमको सबसे पहले अपने जनरल में आना है। जनरल में आने के बाद हमारा फाइलिंग स्टेटस पे आएंगे। फाइलिंग स्टेटस पे आने के बाद फ्रेंड्स इसमें देखिए 31 जुलाई ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दे रखा है मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर बाई फाइलिंग 10 IEA हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेट ए। अब हमारा आप इसमें बिजनेस इनकम शो कर रहे हैं, इसलिए आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ए सेट करना होगा। दूसरा ऑप्शन दे रहा बाई एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली फॉर 10 फ्रॉम फॉर्म 10 IEA इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर्म 10 IEA नहीं एप्लीकेबल है। आंसर सेट बी। तो इसमें हमें इसको सेट बी को ना सेलेक्ट करके यहाँ पर हमें सेट ए सेलेक्ट करना होगा प्रोफेशन के केस में। इसके बाद हमें आगे पूछ रहा है हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन द फॉर्म 10 IEA। आप न्यू टैक्स रिजीम से आउट हो रहे हैं, ये आउट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम नो कर देंगे। फ्रेंड्स इसके बाद ये आप दे रहा है डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम असेसमेंट ईयर, इसमें भी हम नो ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए इतना करने के बाद जब हम इसको हम सेव कर लेंगे, कंफर्म करते हैं और इसके बाद हम अपना ITR वेरिफिकेशन के लिए ओके करेंगे। तो यहाँ से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के लिए गए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी जो सेट ए और सेट बी की दिखा रहा था वो प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रीव्यू पर गए। प्रीव्यू जाने के बाद जैसे ही इसको हमने प्रोसीड टू वैलिड किया, यहाँ से देखिए ये हमारी एरर ख़त्म हो गई। यहाँ से एरर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसको हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ से आधार OTP डालकर इसको हम वेरीफाई कर देंगे अपना ITR। ठीक फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस समस्या के लिए शेयर करिए। फ्रेंड्स ITR 3 में जब SSC का हम कैपिटल गेन का सेक्शन भरते हैं, कैपिटल गेन सेक्शन पे आ जाते हैं, वो कैपिटल गेन में हम उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है उसको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेक्शन 1111A के तहत यहाँ पर आकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप ये देखिए मैंने वैल्यू दिखाई है इसकी। ट्रांसफ़र आफ्टर 23 जुलाई वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 47,26,355 रुपये का। इसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्यूजन विदाउट इंडेक्सेशन वैल्यू मैंने डाल दी 47,31,162 रुपये। इस पर मुझे लॉस हो गया 3807 रुपये का। इसको जब मैं कंफर्म करता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो हमारे वैलिडेशन ITR को वेरीफाई करने समय प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाते हैं।
जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर शो होती है। इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर गए, देखिए इसमें दिखा रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8, इंटर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, ये एरर शो कर रहा है। इस एरर को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका 8 इंटर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, इस एरर को सॉल्व आउट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने इस सेक्शन पर। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू दी गई है 4,05,000 रुपये का, ये हमारा 3860 रुपये ग्रेटर देन दिखा रहा था। सो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपको आना होगा अपने कैपिटल गेन सेक्शन पर। तो कैपिटल गेन सेक्शन पर जैसे ही आप आएंगे, कैपिटल गेन सेक्शन आपका ये रहा। कैपिटल गेन सेक्शन आने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आना है आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने के बाद ये आपका 11,111A, इस सेक्शन पर आकर आपकी जो ये वैल्यू है, जो वैल्यू आपने आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद दिखा रखी है, इस वैल्यू को आपको यहाँ दिखाना होगा। वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये वैल्यू आपको यहाँ शो करनी होगी। जिस वैल्यू को यहाँ शो आप कर देंगे तब आपका ये ITR वेरीफाई हो, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद ये एरर आपको यहाँ पर से, इसको यहाँ से हटाकर ये वैल्यू यहाँ डालनी होगी। जो भी आपका कंसिडरेशन वैल्यू आफ्टर 23 जुलाई आपने दे रखा है, उसको आप 47,27,27,350 रुपये था मेरा, ये वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन थी। इसके बाद वैल्यू ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन वैल्यू हमारी थी 47,31,162 रुपये। इसको मैंने यहाँ पर एड कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, ये मेरा 3812 रुपये का मुझे लॉस हुआ। इसके बाद मेरा इस पर जो था आफ्टर 23 जुलाई के बाद ये एक इन्वेस्टमेंट 7,39,38,739 रुपये का ये था। इसके बाद 36,806 रुपये का इन्वेस्टमेंट ये था। फ्रेंड्स यहाँ से मुझे 1,933 रुपये का ये निकला। इसके बाद हमारा जो लॉस निकला वो एडजस्ट हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल से भी एडजस्ट हो जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक फ्रेंड्स, इसको मैंने सॉल्व करके कंफर्म कर दिया। और कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही देखिए मैं इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाऊंगा और वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स जब तक ये खुल रहा है, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये वैलिडेशन हो गया। इसके बाद ओके करेंगे और ओके करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे और देखिए यहाँ से भी हमारा इस रिटर्न वेरीफाई हो गया। जो एरर दिखा रहा था वो एरर सॉर्ट आउट हो गई। तो इस तरह से अगर आपके कैपिटल गेन सेक्शन में एरर शो कर रहा है तो उसको आप 23 से बिफोर में शो करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।